अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, माय नेम इज़ शिराज इकबाल और आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी वीडियो जो कि किसी डील के बारे में नहीं बल्कि डील्सआबाद के एक प्रोडक्ट के बारे में है जिसका नाम है डील्सआबाद एलआई प्रोग्राम। डील्सआबाद एलआई प्रोग्राम क्या है? डील्सआबाद एलआई प्रोग्राम एक पाकिस्तान की रियल एस्टेट इंडस्ट्री का एक ऐसा मुनफरिद प्रोग्राम है जिसमें आपको करोड़ों रुपए इन्वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है बल्कि चंद लाख रुपए से आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो आइए इस प्रोग्राम के बारे में हमारे स्पेशलिस्ट डायरेक्टर स्ट्रेटजी मिस्टर एहसन अनीस से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम एहसन भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप खैरियत से? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अल्लाह का शुक्र है। एहसन भाई, आज तक आप डील्सआबाद में कभी ऑन कैमरा नहीं आए। जी। आज आपका फर्स्ट टाइम है। जी हाँ, बिल्कुल। हाउ इज़ द फीलिंग? आई एम फीलिंग वेरी गुड और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि जो प्रोडक्ट इन्फॉर्मेशन है वो हमारे नाजरीन तक कम्प्लीटली पहुँच सके और उनको हेल्प हो सके इस प्रोग्राम को जानने में ज़्यादा से ज़्यादा। बिल्कुल ऐसे ही एहसन भाई, हुआ ये है कि हमने जब ये कैंपेन अपनी लॉन्च करी तो वी वर लाइक फ्लडेड इन आवर इनबॉक्स विद क्वेश्चंस कि एलआई प्रोग्राम क्या है, अगर हम इसकी पार्टनरशिप लेना चाहें तो क्या होगा, इसकी टर्म्स एंड कंडीशंस क्या हैं एंड सो ऑन ब्ला 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 ब्ला। तो कई ऐसी चीज़ें थी जिस पे फिर हमने सोचा कि यार हमें एक वीडियो करनी चाहिए और किसी स्पेशलिस्ट के साथ साथ दिस इज़ योर बेबी प्रोजेक्ट, तो मुझे लगता है कि आप सबसे अच्छा ब्रीफ कर सकते थे। तो लेट्स स्टार्ट विद द क्वेश्चंस, अगर आपकी इजाज़त है तो। जी प्लीज़ लेट्स स्टार्ट। अच्छा, फर्स्ट क्वेश्चन तो सबसे पहले ये है कि व्हाट इज़ द कॉन्सेप्ट बिहाइंड एलआई? ये जो एलआई आपने सोचा है प्रोग्राम, इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है? अच्छा, एलआई प्रोग्राम का जो कॉन्सेप्ट है, सबसे पहले जो हमने देखा कि जो रियल एस्टेट मार्केट है उसमें जो भी इन्वेस्टर्स आते हैं उनके जहन में होता है कि मेरे पास एक ह्यूज अमाउंट ऑफ मनी होगी तो ही मैं रियल एस्टेट बिजनेस में एंट्री दे सकता हूँ। तो डील्सआबाद ने सोचा कि वाई नॉट कि हम जो छोटे इन्वेस्टर्स हैं जिनके पास करोड़ों रुपए अवेलेबल नहीं है उनको ऐसा प्लेटफॉर्म दें, एक ऐसी अपॉर्चुनिटी दें कि वो हमारे साथ आएँ और उन पैसों को छोटी अमाउंट को हमारे साथ लगा के और उतना ही ह्यूज प्रॉफिट गेन कर सकें जितना कि एक बड़ा रियल एस्टेट जाइंट या एक रियल्टर जो है वो बड़े पैसे लगा के बड़ा प्रॉफिट बनाता है। यहाँ पे क्या है, छोटे पैसे लगाएं, बड़ा प्रॉफिट बनाएं। यानी कि ये ज़रूरी नहीं है कि आप करोड़पति हों। एक आम आदमी जो एक मिडिल इनकम आदमी है वो अपनी सेविंग्स के साथ छोटे से अमाउंट से अपनी इन्वेस्टमेंट सिक्योर कर सकता है या अपना प्रॉफिट जनरेट कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही है, यही कॉन्सेप्ट है एलआई प्रोग्राम का। ज़बरदस्त, वेरी नाइस। अच्छा, तो व्हाई इट इज़ नेम्ड एलआई? इसका नाम एलआई क्यों रखा है? अच्छा, एलआई का मतलब ये होता है कि दो पार्टनर्स, दो लोग आपस में मिलके एक सिंगल कॉज के लिए जद्दोजहद करें। यहाँ पे एलआई में यही हमारा कॉन्सेप्ट है कि हम लोग एक वर्किंग पार्टनरशिप बिल्ड करें बिटवीन द डील्सआबाद एंड द एलआई, जो कि हमारा पार्टनर होगा इस बिज़नेस के अंदर। अच्छा, सिंगल कॉज क्या है कि आएँ, मिलके कारोबार करते हैं और मिलके जो है एक रियल एस्टेट बिजनेस में प्रॉफिट जनरेट करने की जो जद्दोजहद है, जो हमारा बिजनेस कॉज है उसके अंदर मिलके काम करें। यही हमारा कॉन्सेप्ट है, वर्किंग पार्टनरशिप। ज़बरदस्त। अच्छा, जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है पाकिस्तान में तो सबसे पहला कंसर्न जो लोगों का होता है वो ये होता है कि भाई हमें सूद वाला जो है वो इन्वेस्टमेंट नहीं करनी, या जो प्रॉफिट जनरेशन है वो उसमें सूद का कहीं इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए, जिसकी वजह से मुझे आप लोगों ने वीडियो में एक वर्ड यूज़ किया कि भाई दिस इज़ अ शरिया कंप्लायंट प्रोग्राम, राइट? इसके बारे में अगर आप थोड़ा ब्रीफ करें तो। अच्छा, शरिया कंप्लायंट का जब वर्ड आता है और जब इन्वेस्टमेंट की बात होती है तो सबसे पहले जहन में, जैसे आपने भी एक्सप्लेन किया है कि सूद का वर्ड या रिबा का वर्ड जो सबसे पहले आता है। तो जब हम कुरान शरीफ में देखते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं कि अगर तुम सूद को नहीं छोड़ते तो अल्लाह और उसके रसूल से जंग को तैयार हो जाओ। बेशक ऐसा ही। तो अब हमने इसको पूरी तरह से, इस प्रोडक्ट को हमने इस तरह डिज़ाइन किया है कि कहीं हम इस तरह के रिबा के बिज़नेस में ना चले जाएं जहाँ पे अल्लाह और उसके रसूल से जंग वाली बात हो जाए। तो इसके लिए हमने क्या किया कि जो शरिया एडवाइज़र्स के साथ हमने कोऑर्डिनेट किया, उनको प्रोडक्ट समझाई, उनसे पूरी मुशावरत के बाद हमने एक ऐसी प्रोडक्ट डिज़ाइन की जहाँ पे सूद का बिल्कुल भी अंसर ना हो और ये जो पूरी प्रोडक्ट है ये शरिया के तरीके से, जिस तरह से कारोबार होता है जिसमें आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, मिलके काम करते हैं और उसके बाद प्रॉफिट जो है वो आपस में डिवाइड करते हैं, तो इसी तरह से ये एक वर्किंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट है जिसके अंदर दोनों पार्टनर्स मिलके काम करेंगे और प्रॉफिट में एक पार्टनरशिप शेयरिंग करेंगे, रादर देन कि हम कहें कि एक फ़िक्स अमाउंट के ऊपर फ़िक्स इनकम आएगी जो कि इंटरेस्ट की तरफ ले जाती है हमें। तो सिंपल वर्ड्स, आपने जो है वो फतवा लिया जो हमारे आलम दीन है
और जो उनकी तरफ से फिर राय आई तो उसकी बेसिस पे आपने ये प्रोग्राम डिज़ाइन किया, ऐसे ही है? जी हाँ, बिल्कुल। इसमें कुछ ऐसे लोगों से भी हमने एडवाइस ली जो कि इस्लामिक बैंकिंग के अंदर शरिया एडवाइज़र्स हैं, उनसे भी हमने कंसर्न किया ताकि एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट इस तरह की बन सके जिसमें कहीं से भी सूद का अंसर ना हो और ये एक बिल्कुल ही 100% शरिया कंप्लाइंट प्रोडक्ट बन के सामने आए। ठीक है, थैंक यू। अच्छा, हाउ इट डज वर्क, लाइक इसका जो साइकिल है वो किस तरह चलता है? लाइक अगर मैं एक एलाई हूँ या मैं डीज़ाबाद का पार्टनर बनना चाहता हूँ, आई विल कम टू डीज़ाबाद, या फिर मैं कॉल करूँगा, और जो भी प्रोसेस है अगर आप वो थोड़ा बताएं। अच्छा, इसके अंदर प्रोसेस इस तरह से होगा कि हमारा जो रियलिटी चैम्प है वो आपके साथ जो है वो इन टच होंगे, बिल्कुल, जो कि आपके इन फ्यूचर भी रिलेशनशिप मैनेजमेंट उनके साथ ही आपकी बिल्ड होगी। ये आपको प्रोडक्ट के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन देंगे और जो प्रोडक्ट आपको समझ में आएगा कि ये बेहतर है मेरे लिए, मैं इन्वेस्टमेंट्स में कर सकता हूँ, उसके लिए ये हमारे जो हेड ऑफिस के अंदर जो एडवाइज़र्स हैं उनके साथ जो है ना एक मीटिंग अलाइन होगी और इस मीटिंग के अंदर आपको पूरी प्रोडक्ट के बारे में और डिटेल में वर्किंग पूरी समझाई जाएगी और एक लीगल एग्रीमेंट भी हमारा आपस में साइन ऑफ होगा। और ये लीगल एग्रीमेंट जो है ये भी हमने अपनी लीगल टीम के साथ वेट कराया हुआ है ताकि हमारा, जैसे हमने शरिया कंप्लाइंट की बात की तो हमने दोनों तरफ चीज़ें चेक की हैं कि एक तो हमारा जो पाकिस्तान का जो लीगल फ्रेमवर्क है इसके अंदर भी ये प्रोडक्ट जो है वो कम्प्लीटली अलाइन हो जाए और जो हमारा शरिया कंप्लाइंस की जो फ्रेमवर्क है उसके अंदर भी ये चीज़ जो है कम्प्लीटली अलाइन हो जाए। तो वो जो एग्रीमेंट है वो लीगली वेटेड है, वो साइन ऑफ होगा और साइन ऑफ होके फिर हम आपको जो इन्वेंट्री हम कह रहे हैं जिसके अंदर आपने इन्वेस्टमेंट करनी है वो हम आपको बताएंगे, आपको पूरा उसका वॉक थ्रू करवाएंगे, उस प्रोजेक्ट का आपको वॉक थ्रू करवाएंगे और फिर इस डील को हम साइन ऑफ करेंगे। सही। तो आपने अभी एक वर्ड यूज़ किया बेहतर का, कि जो बेहतर है उसके लिए। सो बेहतर से मतलब क्या इसमें कोई चॉइसेस हैं या आप लोग का ये जो मैकेनिज्म होगा उसमें आप कुछ कोई पैकेजेस दे रहे हैं, व्हाट डू यू कॉल इट, ये क्या सस्ता रहेगा? इसके अंदर हमने कुछ बंडल्स बनाए हैं जिसको आप पैकेजेस भी कह सकते हैं। इसके अंदर हमने दो चीज़ों का बड़ा ख्याल रखा है। एक चीज़ के आपका पॉकेट साइज़ क्या है, आप कितने पैसे लगा के प्रॉफिट बनाने के लिए इस रियल एस्टेट बिजनेस में हमारे साथ आ सकते हैं। तो एक तो उसके अंदर क्राइटेरिया है द अमाउंट एंड द अदर क्राइटेरिया इज़ कि आप किस तरह की इन्वेंट्री में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं। कमर्शियल इन्वेंट्री भी अवेलेबल है, रेजिडेंशियल इन्वेंट्री भी अवेलेबल है। सही। तो दोनों तरीके से हमने पैकेजेस डिज़ाइन किए। अब आप जिसमें कंफर्टेबल होंगे हम आपको उस पैकेज के ऊपर आपके साथ साइन ऑफ करेंगे। सो मिनिमम एक आदमी कितनी सेविंग के साथ आपके पास आ सकता है? मैक्सिमम तो देखें तो कोई हद नहीं है, लेकिन फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास 10 लाख रुपए हैं तो क्या मैं 10 लाख रुपए लेके आ सकता हूँ अपनी इन्वेस्टमेंट के लिए, या मेरे पास 5 लाख रुपए हैं तो क्या मैं 5 लाख रुपए लेके आ सकता हूँ? इसके अंदर हमने एक मिनिमम क्राइटेरिया ज़रूर रखा है जो कि 1 मिलियन रुपीज़ से स्टार्ट होता है एंड इट इज़ वेरी नॉमिनल अमाउंट। अगर आप प्रॉपर्टी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट की बात करें तो 10 लाख रुपए कुछ भी नहीं है, बिल्कुल, क्योंकि ये बात ही स्टार्ट होती है जब प्रॉपर्टी की बात हो तो वो 10 मिलियन से तो मिनिमम की बात होती है आजकल के जो जिस तरह का दौर है। तो 1 मिलियन इज़ द मिनिमम अमाउंट। उसके ऊपर फिर हमने डिफरेंट पैकेजेस स्टार्ट किए हैं। 1 मिलियन से फिर आप 1.8 मिलियन तक जा सकते हैं बंडल 1 में। बंडल 2 के अंदर आप 3 मिलियन से लेके 5 मिलियन तक जा सकते हैं। बंडल 3 में आप 10 मिलियन से लेके आप जो है वो आगे 30 मिलियन तक जो है इन्वेस्टमेंट में जा सकते हैं। ज़बरदस्त। सो दैट मीन्स कि यू हैव डिफरेंट पूल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट और ज़ाहिर है उसका फिर जो प्रॉफिट है वो भी पार्टनरशिप के हिसाब से ही होगा, उसके जो वेटेज है उस हिसाब से होगा। लेकिन लेट्स से अगर किसी के पास 10 लाख रुपए भी नहीं है, मैं हूँ, मेरी सेविंग ही अगर 2, 2.5, 3 लाख रुपए है, तो क्या मैं और मेरे 2 भाई मिलके ये कुछ कर सकते हैं? जैसे एक आदमी, मेरे पास 3 लाख है, किसी के पास 4 लाख है, किसी जिनके साथ मेरी एक अंडरस्टैंडिंग है और मैं जिन पे भरोसा कर सकता हूँ, सारे डील्स बात तो उसके लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होगा, तो क्या ये पॉसिबल है कि 3 लोग मिलके इस इन्वेस्टमेंट के लिए अप्लाई कर दें? अच्छा, इसमें जो कॉन्सेप्ट है वो एक एलआई हमारे साथ डील्स आबाद के साथ जो है वो साइन ऑफ करेगा इस एग्रीमेंट। हाँ, हम सजेस्ट ये ज़रूर करते हैं कि आप अगर 3 या 4 पार्टनर्स हैं जो कि मिलके एक बंडल बाय कर रहे हैं तो ज़्यादा बेहतर है कि आप आपस में एग्रीमेंट करें
और आपस में जो भी प्रॉफिट मिलेगा उसकी शेयरिंग जो है वो आपस में आप बना लें। तो रादर देन कि आप जो है डील्सबाद के पास आके कहें कि मैं 4 पार्टनर्स एक बंडल बाय करेंगे, तो ये प्रैक्टिकली थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो ज़्यादा बेटर है हम आपको इसमें भी में हेल्प करेंगे कि आपस में जो आप लोगों की जो एग्रीमेंट होना है या एक पार्टनरशिप होनी है, वो भी हम आपको अपने लीगल एडवाइजर्स के थ्रू उसमें आपको हेल्प आउट कर सकते हैं। ज़बरदस्त। मेरा जो नेक्स्ट सवाल है जो कि हमसे काफ़ी लोगों ने पूछा है, इसका प्रॉफिट शेयरिंग मैकेनिज्म क्या होगा इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज या बंडल वाइज, अगर आप एक्सप्लेन करें तो। अच्छा, अगर आप फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हिसाब से अगर देखें तो प्रॉफिट कैलकुलेशन जो है वो बहुत ही सिंपल सा मेथड होता है जो कि हमने भी अडॉप्ट किया है। वो ये है कि जो एक इन्वेंट्री सेल होने के ऊपर रेवेन्यू आएगा आपके पास, उस रेवेन्यू में से हम माइनस करेंगे अपनी जो भी कॉस्ट आई है, कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस जैसे कहते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। इस कॉस्ट को माइनस करने के बाद जो अमाउंट रिमेनिंग अमाउंट होगी उसको हम एक सर्टेन परसेंटेज में डिवाइड करेंगे बिटवीन द एलआई एंड द डील्सबाद। सही। जो कि हमने मैक्सिमम हमने रखा है अपने एलआई के लिए 75% और मिनिमम है 50%। तो ये काफ़ी रीजनेबल परसेंटेज है। बिल्कुल ऐसे ही है। इसके अंदर हम एक एडिशनल जो फैसिलिटी दे रहे हैं वो ये है कि अगर ये इन्वेंट्री हमारा एलआई खुद से सेल कर देता है टू अपने किसी पीआर बेसिस के ऊपर, तो हम उसको एक एडिशनल एक डीलर्स कमीशन भी उसको हम पे करेंगे। ओह, सो देयर आर चांसेस ऑफ डबल इनकम। डबल इनकम, बिल्कुल। ज़बरदस्त। यानी कि एज डीलर भी फिर उसका इनकम जनरेट हो जाएगी और एलआई एज एलआई तो हो ही रही है। बिल्कुल। अगर वो सेल नहीं करता और डील्सबाद उसके बिहाफ पे इन्वेंट्री सेल करते हैं, तो वो जो परसेंटेज हमने प्रॉफिट की डिसाइड की हुई है वो तो डेफिनेटली मिलेगी उसको। बट आपने जैसे अभी स्वीटनर की बात की, एडिशनल स्वीटनर है कि आपको कमीशन भी मिल सकता है। ज़बरदस्त। दैट्स समथिंग रियली नाइस। अच्छा, ये जो एक्सपेक्टेड रिटर्न है ऑन द प्लेज्ड अमाउंट, वो ज़ाहिर हम डेफिनेट तो नहीं बोल सकते, प्रॉफिट शेयरिंग एक्सपेक्टेड ही है, और ये आप क्या फोर्सी कर रहे हैं? रिटर्न्स जो हैं वो भी डिपेंड करते हैं कि आपने कौन सा बंडल हमसे ऑप्ट किया है फॉर दिस वर्किंग पार्टनरशिप। इफ़ आई टॉक अबाउट बंडल 1, तो इसकी जो प्रॉफिट रेंज है वो स्टार्ट होती है तकरीबन 2.25 लाख रुपए से लेके और तकरीबन 9 लाख रुपए तक ये प्रॉफिट जाएगा आपका। माशाल्लाह। यानी कि मिनिमम साइड भी हम देख रहे हैं 2.5-3 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट है। इफ़ इन टर्म्स ऑफ प्रॉफिट अगर हम बात करें, जो इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज के बजाय मैं अगर एक एग्जैक्टली रुपीज़ अमाउंट बताऊं, तो बंडल 1 से लेके बंडल 3 तक ये वेरी करता है। अगर किसी कस्टमर ने या एलआई ने हमारे साथ बंडल 1 पे डील की है, तो बंडल 1 का प्रॉफिट रेंज करता है तकरीबन 2.25 लाख रुपए से स्टार्ट हो रहा है और तकरीबन ये 9 लाख रुपए तक इसको प्रॉफिट मिलेगा। ज़बरदस्त। इफ़ यू टॉक अबाउट बंडल 2, तो उसका प्रॉफिट जो है वो तकरीबन 8.5 लाख रुपए से स्टार्ट होगा और तकरीबन 30 लाख रुपए तक ये प्रॉफिट जाएगा। एक्सीलेंट। इफ़ आई टॉक अबाउट बंडल 3, तो उसका प्रॉफिट जो है तकरीबन 30 लाख रुपए से स्टार्ट होगा और तकरीबन 1 करोड़ रुपए तक इसका प्रॉफिट जाएगा इसका। ज़बरदस्त। तो ये जो प्रॉफिट कैलकुलेशन है ये मैं आपको क्लियर कर दूं कि ये बिल्कुल हमने मिनिमम साइड पे कैलकुलेट किया अपने हिस्टोरिकल वैल्यूज़ के ऊपर, जो हमारे पास हिस्टोरिकल कॉस्ट रिकॉर्ड हुई थी उसके ऊपर। लेकिन जो मैं आपको 100% श्योरिटी से बात कह सकता हूँ कि ये मिनिमम वैल्यू से कहीं ऊपर ये वैल्यू बनेगी। ज़बरदस्त। अच्छा, तो ऐसे में आप ये बताएं कि इसकी जो इन्वेस्टमेंट की जो मियाद होती है, यानी कि इन्वेस्टमेंट कितने अरसे तक के लिए होगी, और जस्ट इन केस अगर ये 3 साल तक के लिए है जो आप मुझे रिटर्न बता रहे हैं इतने अमाउंट में मिनिमम, तो अगर बीच में कोई निकालना चाहे यानी कि प्री मैच्योर टाइम के ऊपर, तो उसका फिर क्या तरीक़ेकार है? ये जो एग्रीमेंट हमारा वर्किंग पार्टनरशिप एग्रीमेंट है, ये इसकी एक्सपायरी या मैच्योरिटी डेट हमने 1 साल की रखी है। ओह, ज़बरदस्त। और इसके अंदर एक चीज़ जो हमने ख़ास बात रखी है वो ये कि जैसे जैसे इन्वेंट्री सेल होती जाएगी वैसे वैसे आपको उसका प्रॉफिट रिलीज़ होता चला जाएगा, प्रॉफिट एंड द एक्चुअल अमाउंट। ये नहीं है कि हम आपको 1 साल के बाद ये रिटर्न देंगे, ऐसा नहीं है। बिल्कुल। आपको जैसे जैसे आप सेल होगी वैसे वैसे आपको आपकी अमाउंट वापस मिलती जाएगी, इंक्लूडिंग द प्रॉफिट। तो कहने की हद तक पार्टनरशिप नहीं है, एक्चुअल में ही पार्टनरशिप है ये। एक्चुअल में पार्टनरशिप है और हम हमेशा इंटरेस्ट एक दूसरे का सिक्योर कर रहे हैं। ऐसा ना हो कि आप कल को ये बात फिंगर पॉइंटिंग हो कि आपने इन्वेंट्री सेल तो हो गई थी 4 महीने पहले, पैसे आप आज दे रहे हैं। सही हम बात उसी महीने जिस महीने में ये सेल होगी उसी में आपको ये पैसे जो है ना आपको रिटर्न कर दिए जाएंगे। सही। तो टाइम वैल्यू ऑफ मनी का जो कंसर्न है आपने वो भी
जहन में रखा है इस प्रोग्राम को डिज़ाइन करते हुए। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। ज़बरदस्त। एसएम भाई, थैंक यू सो वेरी मच। आई थिंक दिस इज़ सफिशेंट इन्फॉर्मेशन जो कि हमारे क्वेश्चंस जो हमारी ऑडियंस की तरफ से आए थे उससे बहुत ज़्यादा मालूमात आपने दी। थैंक यू सो वेरी मच। और आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि कोई भी आदमी जो किसी भी प्रोफेशन से ताल्लुक़ रखता हो, भले आप पुलिस में हैं जैसे कि हमने अपनी कैंपेन में रिलीज़ किया, आप डॉक्टर हैं, वकील हैं, टीचर हैं, इवन अगर आप नौकरी पेशा आदमी भी हैं तो आप आएँ, हमारा प्रोग्राम देखें, इसको रिव्यू करें, इसके पैकेजेस जो बंडल्स एहसन भाई ने बात करी है उसको देखें और हमारे पार्टनर बन जाएं। इसी से जो है वो हम साथ बढ़ेंगे भी, साथ चलेंगे भी और साथ ग्रो करें। इसके साथ ही मैं आप लोगों से और एहसन भाई आपसे इजाज़त चाहता हूँ और उम्मीद करता हूँ इंशाल्लाह ताला कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है ये प्रोग्राम फ्लरिश करेगा इंशाल्लाह ताला। इंशाल्लाह ताला। थैंक यू सो मच। आई एम अवेलेबल हेयर। कहीं भी कोई टेक्निकल नॉलेज या किसी प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए हुई, डेफिनेटली आई एम अवेलेबल। और आप अपने हमारे रिलेशनशिप मैनेजमेंट के थ्रू जो है कांटेक्ट कर सकते हैं और वी आर हेयर टू हेल्प। थैंक यू। अवर हेल्पलाइन नंबर इज़ 0304111000 और इसके साथ जो है आप मुझे इजाज़त दीजिए। करें आपके ख्वाबों को आबाद, डील्स आबाद। वीडियो अगर पसंद आई तो लाइक करें, ज़्यादा से